ये देखो, जब बच्चे मेरे सो जाते हैं तो इनको आना होता है प्यार करने। अपने आप आए हैं मेरे पास, बैठ जाता है आगे ऐसे चढ़ के। लीजा भी कहीं सो रही है। हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं। चलो जाओ, चलो नीचे जाओ, चलो जाओ। मैं नहीं। हाँ देखा, नीचे नहीं जाएगा। नहीं लगी। अरे सेटल हो जाना जहाँ जाना। बस इसको, इसके पास ही सो जाओ, बैठने से पसंद है। घूम फिर के आया, देखो यहाँ बैठ गया, मेरे हाथ देख रहा। बैठो जाओ। इतने प्यारे होते हैं ना ये, क्या बताऊँ। जिस कमरे में आप रहोगे ना, आपके साथ उसी कमरे में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। प्यारा प्यार करो। चल, परेशान नहीं कर, चल सो जाओ। देखो, ये आया हाथ के पास, मुझसे कह रहा है प्यार करो। तू जा यहाँ से, तू उसको चकवा देगा। चल 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 चल। नीचे उतार दिया था, फिर आया और यहाँ बैठ गया। चलो वहाँ से तो मामा मिनट है, बैठ इसी के बगल में होता, पूरा बेड पड़ा है ना। प्यार करता है ये, बहुत प्यारा है, बहुत सीधा है। नॉर्मली बिल्ली बहुत तेज़ होते हैं, थोड़े बदतमीज़ भी होते हैं, लेकिन मेरा बिल्ली बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल मेरी बिल्ली बिलौटी है ना, वो थोड़ी सी ऐड हुई है। जब उसका मन नहीं करेगा तब तो वो प्यार नहीं करेगी, सो रही है मेरे पास। तो मम्मा सुना लो के पास, ये यहाँ बैठी है। ये लो, ये देखो कैसे हाथ रख रहा है। पता है क्या कहने के लिए, कि मुझे प्यार कर दो। अच्छा चल ठीक है, करती हूँ। चल 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 चल, कर देती हूँ, चल। देखा कितना प्यारा है ये देखो। रुको, हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ सूजी का चिल्ला। और आपको पता, मैं अभी सो के उठी हूँ। बज रहा है 1:30 बजे। सो के नहीं उठी हूँ मैं, सो के उठी थी 6 बजे। फिर हीरम को तैयार करके स्कूल भेज दिया, सब कर दिया। उसके बाद घर पूरा समेट दिया और सब कुछ करके कर दिया। फिर मैं 10 बजे मैंने नहा भी लिया था। तब तक उसको मैंने बोला था जल्दी आना, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कहा था जल्दी आना, तो वो लेट आई। वो अपने, ये देखो मैंने सब काट के रखा था, वो अपना टाइम के हिसाब से आई। तो मैंने क्या किया है, दाल भी बना दी थी सुबह में ही, और इसकी तैयारी करनी थी। मैंने सोचा था ये खाएंगे तो बना दूंगी। लेकिन ये 10:30 बजे की तरफ फिर दोबारा से चाय बनाई हमने। एक बार तो हमने सुबह वही 7:30 बजे चाय पी थी। जब हमने दोबारा चाय बनाई तो इनका ये हुआ कि यार दोबारा चाय पी लेती, वो मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर, नहीं तो दिन भर मुझे ऑफिस का काम होगा। मैंने कहा ठीक है सो जाओ। उसके बाद मैं अपना काम करती रही, नहाना धोना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें। पहले थोड़ा सा मिर्चा डालते हैं, छोटे से बना दूँगी फिर और डालूँगी। और मैं ना सुबह में इसको बैटर बना के सब काट पीट के सब करके रख दिया था। कोई खाएगा तो कोई खाने वाला ही नहीं था। मैं सुबह खाती नहीं हूँ, आपको बताइए, मुझे भूख लगती नहीं है, ठीक है। तो मैं खाती ही नहीं हूँ सुबह, और मेरे को सुबह खाना नहीं था और भी खाने वाला था नहीं, वजह तो खाने वाला नहीं था तो क्या ही बनाती मैं। तो इस वजह से ऐसे ही रख के 11:30 बजे की तरफ, 11:15 बजे की तरफ मुझे इतना तेज नींद आ रहा था, क्योंकि मैं रात में 4 बजे सोई थी। मुझे नींद आने की बीमारी बचपन से है, ये बीमारी मेरी अभी की नहीं है।
ये बीमारी मेरी बचपन से है कि मुझे किसी भी टाइम पे नींद नहीं आती है। आइसोमीनिया इसको नाम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनिद्रा। ये मुझे बहुत बहुत ही बेकार बीमारी है। मैं दिन में कभी नहीं सो पाती हूँ। दिन में अगर मैं सोती हूँ तो कोई दवा खाई है हाई डोज की पावर की, तब मैं सो गई हूँ। ऑपरेशन के बाद भी मैं 24 घंटे जगी थी इस बार, आप ये सोचो। पिछली बार भी जगी थी और इस बार भी। अभी मैं यहाँ पनीर डाल रही हूँ, तो मेरे साथ ये बहुत दिक्कत है। मुझे नींद आती, मैं कितना भी सोचूं मैं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं। रात में मैं ढूंढ रही थी नुस्खे, नींद कैसे लाएं भाई। मैंने ऐसे सांस लो, ये करो वो करो करते, और फिर दिमाग में टेंशन बन जाती है यार कि मतलब सुबह इसको स्कूल भेजना, मुझे नींद नहीं आ रही सब। और कोई कहेगा फ़ोन देख रहे हैं, तो भाई मैंने 12 बजे फ़ोन रख दिया था। उसके बाद मैं उठी हूँ, हाँ मैंने नुस्खे रात के 2 बजे देखे थे। फिर देखा कि ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें नींद आ जाए। ये वो, अभी इसको ना पनीर को मैं पानी में डाल दूँगी, ठीक है। और हमारा ये बहुत अच्छा सा बैटर ये देखो तैयार हो गया है, ठीक है। पानी थोड़ा सा और मांग रहा है, हल्का सा। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं चिल्ला टाइप का नहीं बनाऊंगी, मैं उपमा टाइप का, उत्पम टाइप का बनाऊंगी। जैसे कि ठीक ठीक बनते हैं ना, वैसे बनाऊंगी। और हीरम स्कूल, और मैं अलार्म लगा के सो गई थी। मैंने 11:44 का अलार्म लगाया था। मैंने सोचा कि मैं अलार्म लगा देती हूँ ताकि मैं उठ के इनको बोल दूंगी और ये चले जाएंगे, हीरम को ले आएंगे जाके, और फिर मैं थोड़ी देर सो लूँगी। और छोटा नहीं जगा था, ये है छोटा बहुत बढ़िया से सोया। रात में 11:30 बजे सो गया था, सुबह 11:30 बजे 12 घंटे की नींद लिया है वो, ठीक है। तो अभी वो सोने का कोई उसका सवाल भी नहीं पैदा होता है, वो सोएगा 4 बजे की तरफ। तो चलो मैं अपनी ज़रा से इसमें भी नमक मैंने डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं। तो बस तवा चढ़ा दिया है। मुझे ना एक डोसा का तवा चाहिए अच्छा सा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कोई, अगर आप लोगों के उसमें अच्छा डोसे का तवा है तो, ठीक है। मेरा ये वाला बहुत अच्छा, लेकिन इतना बड़ा है ना कि इसमें डोसा नहीं बनता। इसमें डोसा जो है चिल्ला तो बन जाता है, डोसा है ना फैल जाता है। मैं एक ही एक बनाऊंगी, ये 4-4 बना देते हैं। ये लो, बस डाल दिया है। और सुबह मैंने नहा वगैरह सब कुछ सारे काम सुबह ही कर लिए थे। और भाई नहीं होता है, आप कितना भी कोशिश कर लो, ये देखो नहीं होता है का मतलब ये नहीं है नहीं होता है। मतलब देखो सीधी सी चीज़ है कि रात में आप सो जाओ और मेरे को नींद नहीं आती। आज मैंने रात में ही सोच लिया था कि आज मैं अपनी दवाई लेके आऊँगी चाहे जो हो जाए, नींद की दवा। हाँ मुझे पता है सब लोग यही कहते हैं कि नींद की दवा, लेकिन यार तो आपको पता है, आई थिंक कि कमेंट करके आप लोग बताना किस किस को ये बीमारी है। 40% लोगों को बीमारी है जैसे नींद नहीं आती। वो कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे मेरे हस्बैंड, उनको नींद आ जाती है, वो जब भी लेटेंगे वो खर्र खर्र उनको नींद आ जाएगी, बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं कल मैं क्या क्या नींद पढ़ रही थी, कैमोमाइल टी पढ़ रही थी कि वो अगर आप पीते हो तो आपको उससे नींद आ जाती है खाने सोने के पहले। मैंने बोला ठीक है, वो अब मैंने भी ऐड टू कार्ट कर लिया। रात में 2 बजे मैंने कहा ऑर्डर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी जो मेल आईडी है वो इनके फ़ोन में भी खुली है। मैं पता चला रात में ऑर्डर करी और ट्रेन बज रही है, एक चल रही है, फालतू में डांट खा जाती है, इसलिए मैंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। और उसके अलावा एक स्ट्रिप्स आती हैं जो मतलब आप खाली सोने से पहले डिज़ोल्व हो जाती हैं, वो अगर आप लेते हो तो आपको नींद आ जाती है। वो भी मैंने, वो महंगी है लेकिन फिर भी मैंने करी। मैंने कहा कोई नहीं मैं करूँगी। ये अभी तो है, ये देखो ये वाला तवा है, लेकिन इसमें डोसा नहीं बन पाता है। डोसा ना बनने का रीज़न वही है कि और मेरा ये सर, भाई 2.5 घंटे की नींद में कौन सर्वाइव कर पाएगा। परसों भी नहीं सोई थी, उसके पहले भी नहीं सोएंगी, 3-4 दिन से मैं नहीं सोई हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब मैं अच्छे से सो पाती हूँ, और वो एक दिन मेरी बॉडी सोचो 1 हफ्ता चलती है, और 1 हफ्ते के बाद जैसे ही फील होता है फिर वो गिव अप कर देती है, फिर वो मैं नहीं उठ पाती हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और मैं ना पता है आज कल रात में देख रही थी वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। वाटर फास्टिंग में क्या होता है, 3 दिन तक हमें पानी ही पी के रहना पड़ता है, हम कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है। पतले होने के लिए नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को पतले होने के लिए करना है, लेकिन वाटर फास्टिंग में एक चीज़ की बहुत आराम है। आपकी बॉडी में जितनी भी डिसीज़ है, बीमारियां हैं, जितना भी आपके डैमेज है,
लीवर आपका डैमेज है या फिर कोई भी चीज़ है आपको, वो आपको सही हो सकती है। ये कहा जाता है कि 60% केसेस में कैंसर तक रुकता है कि अगर आप ये करते हो तो। उसको कुछ कहते हैं, जैसे कि 16 आवर्स वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, सेम उसी तरीके से ये वाटर वाली फास्टिंग होती है। और मैं आज पढ़ रही थी, मेरा बहुत मन कर रहा था रहने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बॉडी प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो 3-4 दिन से ये है कि मैंने अपनी बॉडी काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर रखी है, क्योंकि आपको पता ही है मैं 4 बजे खाना खाती हूँ और फिर रात में बहुत थोड़ा सा अगर कुछ खाती हूँ तो खाती हूँ, तो मतलब मेरी बॉडी को हैबिट हो गई है कम खाना खाने की। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को कम खाना खाने की हैबिट डालो, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं ये 3 दिन का वाटर चैलेंज लेने वाली हूँ, डैम श्योर। मेरा बहुत मन है। वैसे 7 दिन का अगर किसी ने ले लिया भाई, उसकी जो कहते नहीं है बॉडी बहुत ही बढ़िया तरीके से वो हो जाती है। 3 दिन वाला तो मैं सोच रही हूँ। आज जैसे कि है, मैंने सुबह में चाय के साथ थोड़े से मखाने खाए थे, रात में मैंने खाना खाया था 10 बजे, थोड़ा सा चावल, और मैंने रात में चटनी बनाई थी ऐसे ही टमाटर प्याज की, उसके साथ खाया था। कोई ऐसी हैवी चीज़ के साथ नहीं खाया था जो पचने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो 10 बजे खाया था, 10 से 10 तो 12 हो ही गया, और अभी 1:30 बज गया है। ठीक है, 13, 14, 15 घंटे ऑलमोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जब तक मैं खाऊंगी 16 घंटे मेरे हो जाते हैं। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं भी ये वाटर फास्टिंग सिर्फ किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो स्किन की प्रॉब्लम हुई है ना, तो वाटर फास्टिंग में क्या होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को किक आउट करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, मेटाबॉलिज्म को आपके बूस्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें ही मेरे को बहुत दिक्कत करी। इम्यून सिस्टम में ही मेरे कुछ, जब से टाइगर आए हैं तब से प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। पहला चिल्ला किसका किसका खराब होता है? मेरा तो भाई पहला हमेशा खराब होता है। पहला सही से नहीं निकलेगा, उसके बाद फटाफट 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 सारे चिल्ले बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो पहला जो चिल्ला है वो, चलो कुछ तो इसने लाज रख ली, और उसको पड़े रहने देते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाती हूँ, देसी घी, बच्चों के चक्कर में आपको पता ही है, तो इसके ऊपर लगाती हूँ थोड़ा सा देसी घी, फिर खाने को देती हूँ छोटे को या फिर हेरम को। हेरम ने भी हाफ फ्राई खाया है, तो थोड़ी देर में खाएंगे। मुझे क्या चाहिए था, घी का डब्बा। अभी तो 2 महीने से झूले नहीं आ रही है ना खाना बनाने, मैं खुद खाना बना रही हूँ। और हमारे पास में मतलब मलाई इतनी हो जा रही है, घी इतना बढ़िया हो जा रहा है कि हमें खरीदना नहीं पड़ रहा है। कि जिसको कहते हैं ड्योढ़ा लगा है, ड्योढ़ा लगा हुआ है कि अभी है, घी चल भी रहा है और घी भी रखा है, मलाई भी रखी है। वो वाला डब्बा जब मैं निकालूंगी तब तक मेरी मलाई से 1 डब्बा भर जाएगा। आप अब सोचोगे कि जूली की वजह से कैसे भाई घी नहीं वो हो जाता था। पता है कैसे हो जाता था? क्योंकि वो क्या करती थी, जैसे हमने कहा कि यार दूध उबाल के रख दो, ठीक है, वो नहीं उबाल के रखेगी। वो तब दूध उबालेगी जब उसको लगेगा कि हाँ अब चलो अब चाय बनानी है, या तुरंत का तुरंत उबालेगी, तुरंत का तुरंत डाल देगी। भाई अगर आप तुरंत का तुरंत उबाल के तुरंत का तुरंत डाल दोगे तो फिर मलाई कैसे बनेगी? सिंपल सी चीज है, मलाई तो बनेगी नहीं। अगर मलाई नहीं बनेगी तो घी कहाँ से निकलेगा? अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दूध रखा भी रहता है, फिर भी हम क्या करते हैं, दूध को उबाल के रख देते हैं। जैसे अभी के लिए दूध है तो मुझे दूध उबालना है, अभी के लिए दूध है, छोटे के लिए दूध उबालना है। ये देखो अभी तक दूध है ना मेरे पास में, लेकिन फिर भी अभी इसकी मलाई निकाल के उबालने के लिए रख दूंगी, और जो नया 2 लीटर दूध आया है वो भी उबालने के लिए रख दूंगी। मेरा दिन में आप सोचते होंगे ना कितना दूध लगता है, तो मेरा 2 लीटर दूध लग जाता है। ठीक है, जिसमें हेरम दूध नहीं, ये लो फट गया। मैंने कहा था ना ये वाला ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हेरम को खाना होता है। एक बार पता है क्या किया, मेरा चिल्ला टूट गया, ठीक है, अब हिरम टूटे हुए चिल्ला खाता नहीं। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, फिर मैं उसको तोड़ के 4 पीस और करके ले गई। मैंने से हिरम से बोला, मैंने कहा अरे यार हिरम बहुत ज्यादा गर्म था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके पार्ट कर देती ताकि तुम आराम से खा लो। उसके बाद जब मैं उसको देने गई तो कहता मम्मा तुम पार्ट करना भूल गई हो लग रहा। मैंने कहा हाँ मैं भूल गई हूँ, तो मैं कर देती हूँ। इतनी मेरे को उस दिन हंसी आई, मैं कहा यार ये तो मेरा काम बन गया। तो उस दिन मैंने यही किया था, पार्ट कर दिया था। आहा, अब मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। पता है मैं कम खाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। और उधर मैंने बताया ना मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग चल रही थी बाहर के खाने की, अब वो मेरी क्रेविंग ना खत्म हो गई। लास्ट मैंने आई थिंक परसों खा लिया था जो भी खाना था,
परसों या नरसों खा लिया था। उसके बाद मुझे, क्योंकि क्रेविंग तो क्रेविंग होती है ना, मुझे कल भी आनी चाहिए थी, फिर मुझे क्रेविंग नहीं आई। चलो ये सही है, ये बन गया चाट के पार्ट में। मुझे पता था ऐसा हो नहीं सकता कि मैं चिल्ला बनाऊं और पहला चिल्ला टूटे ना। तो चलो अभी मैं बनाती हूँ चिल्ला, दूध गर्म करने को रख देती हूँ, और अगर इन्हें दाल चावल खाना होगा तो दाल छौंक दूंगी, ठीक है। और ये थोड़ा कुछ चिल्ला, जैसे कि बेसन का चिल्ला है ना, वो थोड़ा पतला बनाती हूँ मैं, ये थोड़ा सा कुछ, ये मुझे अच्छा लगता है। ये ना टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा तवा, तो ये कभी ना इधर का उधर हो जाता है। डालोगे आप बीच में, चला जाएगा किनारे। इसी वजह से मैं आपसे बोल रही थी ना, मेरे को एक अच्छा तवा चाहिए। तवा बहुत अच्छा है कि एक बार में काफी कुछ हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है। तो बस मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वाटर वाला देखो, मैं जहाँ तक है मैं कल से करने का सोच रही हूँ, क्योंकि आज तो मैंने थोड़ा सा मखाना खाया था और अभी खाना भी होगा। ये देखो ऐसे करके लगा दो ना ये, और खाना भी होगा ना, तो अब मैं चिल्ला ही खाऊंगी, दाल चावल नहीं खाऊंगी। और फिर मूंगफली भी काफी खा रही हूँ, मखाना खा रही हूँ, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहती है। मैं सारे ऐसे भी खा रही हूँ ना खाना, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है बढ़िया तरीके से। तो मैं यार बस यही काम कर रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी ने किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, किया है तो फिर कैसे करके उसको असर दिखा है, ये भी मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरा बहुत मन है, मैं बस अपने आप को बीमारियों से दूर रखना चाहती हूँ। मुझे एक भी टैबलेट ना खानी पड़े, मुझे ऐसा फील होता है कि ये मोटापा तो चलो ठीक है, वो तो है ही खराब, लेकिन जब आप टैबलेट्स पे रहते हो वो चीज़ बहुत खराब है। वो चीज़ मुझे नहीं करनी है कि मैं दवाइयों पे रहूँ। ये देखो पसीने, बाकी सब चीज़ें तो ठीक करनी है, बस ये चीज़ और ठीक करनी है मुझे। बस की बॉटल्स धुलनी है और भी बड़े सारे काम है भाई। बस ये जो मैंने आराम कर लिया ना, ये मेरे को बड़ा भारी पड़ गया। अगर मैं आराम नहीं करती तो शायद ये सारे काम 12 बजे जब मेरा मन था तो इसको नाश्ता दे देती, तो इतना देर नहीं होता। तो ठीक है यार, बॉडी क्या करे, वो भी तो कहती है ना कि तुम मुझसे इतना काम मत कराओ यार, तुम मत। एक्चुअली पता है ना, मैं थोड़ा सबर से पहले इसको पलट दे रही हूँ, बस प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। मैं समझ गई, मेरे में सबर नहीं है और वो तब तक प्रिपेयर नहीं है। देखा था ना, अभी ये 16 साल का है और शादी की लड़कियां प्रिपेयर होती है 18 साल में। इसको थोड़ा सा और अभी टाइम दो, इसको टाइम कम दिया जा रहा है, इसी वजह से पलट नहीं रहा है। चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।